मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का बायो यानी हम लोग जनन देखते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम देखते हैं। इसमें क्या है, इससे 2 से 4 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में आता है और 5 नंबर निश्चित मात्रा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास 10 तो छोड़िए, क्लास 12th में भी पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। किसमें पूछा जाता है? बिहार बोर्ड में। तो आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र। तो जन तंत्र या प्रजनन तंत्र तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आज। तो हम लोग आज प्रजनन तंत्र पढ़ा रहे हैं। तो प्रजनन तंत्र कहते किसको हैं? सबसे पहले इसको हम लोग जानना है। तो अपने समान संतान उत्पत्ति की क्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। जनन का मतलब होता है जन्म देना बच्चों। जब हम लोग अपने जैसे संतान की जब उत्पत्ति करते हैं या जन्म देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनन। तो बात आती है जनन होता कितने प्रकार का है। तो जनन 2 प्रकार की होती है। जनन की क्रिया 2 प्रकार की होती है। तो बच्चों, जनन की क्रिया 2 प्रकार की होती है। तो प्रथम है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। तो आज हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में जानते हैं और अगले वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अलैंगिक जनन होता क्या है। तो अलैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन में नर का मतलब है पुरुष, नर युग्मक तथा मादा युग्मक, मादा अर्थात स्त्री, मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ना नर की आवश्यकता होती है ना मादा की आवश्यकता होती है। इसमें एकल में ही काम चल जाता है। यह जनन क्रिया एक ही शरीर में, चाहे वह कोई भी हो, एक ही शरीर में हो जाती है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर लेते हैं तो अमीबा, बार बार पूछा जाता है तो क्या? तो अमीबा। यह जनन कई प्रकार के होते हैं। तो अलैंगिक जनन अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कितने प्रकार के होते हैं, तो अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। तो अब पहला हम लोग देखते हैं विखंडन। तो विखंडन का अर्थ है टूटना। विखंडन का अर्थ है टूटना। एक ही शरीर में विखंडित कर 2 बनना, 2 से 4 बनना, 4 से 8 बनना, ये सब विखंडन प्रक्रिया है। तो क्या है विखंडन? इसमें केंद्रक बढ़ जाता है। क्या बन जाता है? केंद्रक। केंद्रक का मतलब है न्यूक्लियस। यहाँ चित्र में देखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रक। इसको हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है? बढ़ जाता है बच्चों, बढ़ जाता है और नए शरीर का निर्माण करता है। जैसे इससे देखिए कैसे बना, यहाँ जो है यहाँ से धीरे धीरे कट जाएगा, खंडित होकर इसका ये तो अलग अलग बन जाएगा। तो देखिए नए शरीर का निर्माण करता है। इस प्रकार जनन अमीबा में देखा जाता है। तो सबसे हम लोग आसान तरीका से देखेंगे कि अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। एक ही शरीर से हुआ खंडित होकर 2 भागों में बढ़ जाती है। फिर वह दोनों भाग दो भाग में बढ़ जाएगी। इसका मतलब हम लोग पेड़ लगा सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है? विखंडन। किसमें? अमीबा में। अब हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन का दूसरा भाग, तो मुकुलन का चित्र देखिए, सेम इसी प्रकार होता है। आप लोग किताब में भी देख लीजिएगा, इस प्रकार होता है। तो मुकुलन, इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार आता है। जैसे कि मान लो शरीर है, ये मुकुलन है, मान लो ये मुकुलन, मान लो क्या है, ये है मुकुलन। यहाँ लिखे क्या? हाइड्रा। तो मुकुलन, तो यहाँ थोड़ा सा उभार आया, फिर यहाँ तो बड़ा उभार आया, यहाँ देखिए कितना उभार आया, यहाँ अलग बन जाएगा 2 पौधा।
यहाँ 2 पौधा बन जाएगा। तो बड इसका मतलब होता है कली, कुछ समय पश्चात टूटकर नए जीव का निर्माण कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रा। अब इसका जो भी पार्ट है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उसके साथ सबसे ज़्यादा VVI ये है क्लास 10th के लिए, ये हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे। जय हिंद।